राजस्व मंत्री संजय श्रावगी ने आप लोगों को एक बहुत बड़ा तोहफा दे दिया है। अब आपको बता दें कि शहर में भी भूमि सर्वेक्षण का कार्य चलेगा। जिस तरह से भूमि सर्वेक्षण का कार्य देहात में यानी कि गांव में चल रहा था, अब शहर में भी उसी प्रकार की भूमि सर्वेक्षण का कार्य किया जाएगा। इस वीडियो में हम आप लोगों को शहर में होने वाली भूमि सर्वेक्षण के विषय में विस्तृत रूप से जानकारी देंगे कि आप लोग अगर शहरी क्षेत्र से हैं तो आप लोगों को किन किन बातों को ध्यान में रखना है, फिर आप लोगों को कब से कब तक जो है प्रपत्र 2 भर करके जमा करना है। तो वेलकम गाइस, आप लोगों का एक बार पुनः इस ऑनलाइन अमीन कोर्स बाय एमडी राजिद आलम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए बिना देरी के हुए वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में अभी ग्रामीण क्षेत्र में भूमि सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। साथ ही साथ शहर का वो इलाका जो नगर निगम और नगर परिषद के क्षेत्र में आता है उसका मतलब जो है सर्वेक्षण का काम रोका हुआ था। यानी सरकार का ये मोटिव था कि समाज में यानी कि उन समाज में जो ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं वहाँ पे भूमि सर्वेक्षण का काम किया जाए। करीब करीब समाज में यानी कि गाँव में लगभग जो है हम आपको बता दें कि भूमि सर्वेक्षण का कार्य कागजी रूप से हो चुका है। अब जाकर के जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसके लिए भी आगे कार्य जारी है। अब इसी बीच एक खबर निकल करके आ गई है कि बिहार में अब शहरी भूमि सर्वेक्षण के लिए जो अधिसूचना है यानी कि जो कानून है वो पास हो चुका है। अब जो है बिहार के शहरी क्षेत्र में यानी नगर निगम वाला क्षेत्र में जहाँ पे भूमि सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया था, जहाँ पे भूमि सर्वेक्षण का कार्य को रोक दिया गया था, उन क्षेत्र में भी अब भूमि सर्वेक्षण का कार्य होने जा रहा है। इसके लिए एक कानून जो है वो बन गया है। अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं और आपको अपनी ज़मीन की सर्वेक्षण करवानी है तो सबसे पहले आप मुख्य बातें जो है उन बातों को ध्यान में रखेंगे। आज की इस वीडियो में हम उन मुख्य बातों पर चर्चा करने जा रहे हैं और आपको हम बताएंगे कि आपको किन किन बातों की सावधानी रखनी है ताकि आप जब भी प्रपत्र 2 या फिर वंशावली या फिर प्रपत्र 2.1 के साथ में जो वंशावली लगाते हैं खतियान वाला वंशावली, तो अब उसमें किस तरह की सावधानी आपको बरतनी है ताकि देहात में जो गड़बड़ी हुई है उन गड़बड़ी से आप बच सकेंगे। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको इस संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी मिल जाएगी। यदि आप अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस YouTube चैनल पर आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो जी चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि शहरी क्षेत्र में यानी कि नगर निगम वाला क्षेत्र में भूमि सर्वेक्षण का कार्य जो रुका हुआ था उसको मतलब जो है शुरू करने के लिए एक कानून बन गया है। उस कानून के तहत अब ये कहा गया है कि बिहार में जितने भी नगर निगम वाला क्षेत्र है यानी कि जो शहरी क्षेत्र में आता है वहाँ पे भूमि सर्वेक्षण का कार्य किया जाएगा। जिस तरह से देहात में यानी कि गाँव में भूमि सर्वेक्षण का कार्य किया गया है ठीक उसी तरह से अब शहरी क्षेत्र में भूमि सर्वेक्षण का काम किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले आप ध्यान में रखेंगे जो भी दस्तावेज आप लोगों के पास है, शहरी क्षेत्र के लोगों के पास जो भी जिस जमीन का दस्तावेज उनके पास है वो पहले उस दस्तावेज का गहन अध्ययन कर लें। यानी कहने का मतलब उसको अच्छी से समझ लें, पढ़ लें कि उसमें क्या लिखा हुआ है। उसके बाद अब आ जाता है कि वो ज़मीन आपको कैसे प्राप्त हुआ है, यानी कि जो ज़मीन आपके पास है वो आपको कैसे प्राप्त है, उसका सेल डीड है आपके पास या फिर दादा परदादा का यानी खतियानी ज़मीन है, आप उसका वंशज है, उस आधार पे आपको वो ज़मीन प्राप्त हुआ है। पहले आपको ये तय कर लेना है या फिर सरकार के द्वारा आप लोगों को भूमि अनुदान दिया गया है, यानी आप चारों तरह से बिल्कुल ये कन्फर्म हो जाए कि आपको किस तरह से ज़मीन मिला है और जाकर के उसका विवरण आपको दिमाग में रखना है। प्लस जिस समय आप प्रपत्र 2 भरेंगे उस समय आपको वो कागजात को साथ में रखना है। तो अब उसके बाद आ जाती है प्रपत्र 2 भरने का काम। प्रपत्र 2 जब आप भरेंगे तो उसमें आप ध्यान देंगे कि जो ज़मीन आपके पास है वो सिंगल आप ही के नाम से है या फिर आपके और भी परिवार के सदस्य हैं, भाई हैं, चाचा हैं या फिर मतलब दादा है, जो भी है उसके नाम से अगर है वो, तो सबसे पहले आप करेंगे क्या कि अगर आप शामिलात यानी कि संयुक्त मतलब खाता खोलने के लिए चाहते हैं तो सब किसी का आधार के साथ
मतलब प्रपत्र 2 में सबका नाम और सबका अंश दर्शा दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि सबको छोड़ करके हम अकेले अपना कर लेंगे, अपना जो शेयर बनता है, तो उसके लिए आपको काम करना है कि सबसे पहले आपसी बंटवारा बनाना है, जो कि संयुक्त आपसी बंटवारा के नाम से उसका टाइटल होगा। अब और जाकर के उसी में जो है जितना भी फरीक है उस ज़मीन के मालिक मतलब हैं, उन सभी का नाम, उसके बाद उसका हिस्सा में कितना रकबा आता है वो हिस्सा भी दर्शाना है। और ये काम आपको वंशावली पत्र जो है, वंशावली फॉर्म यानी कि जो आप बनाएंगे वंश वृक्ष टेबल, उसके नीचे में थोड़ा जगह रखने के बाद वहाँ पे सब खाता खेसरा और जितने भी पार्टी है सबका नाम और जाकर के उसके नीचे सब किसी का रकबा दर्शा दीजिएगा एक टेबल के फॉर्म में। तो इससे होगा क्या कि जब भी भूमि सर्वेक्षण का कार्य होगा तो आप पर कोई भी आपत्ति नहीं जताई जाएगी, इसलिए कि आप जो दिए हैं सबका ब्यौरा नीचे है और उसमें से आपको ही अपना लेना है। तो यहाँ तक आपकी बात क्लियर हो गई है। अब तक आपने प्रपत्र 2 भरने का पूरा प्रोसेस को जान लिया है कि आपको किस तरह से प्रपत्र 2 को भरना है। उसके बाद आ जाती है कि अब उसको हम लोग कैसे जमा करेंगे। तो देखिए, बिहार सरकार ने अब एक और हरी झंडी आप लोगों को दे दिया है कि स्व घोषणा पत्र और वंशावली, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के हों या फिर शहरी क्षेत्र के हों, उसके लिए मतलब एक बार पुनः जो है स्व घोषणा पत्र और वंशावली का टाइम टेबल बढ़ा दिया गया। यानी कि अभी स्व घोषणा पत्र और वंशावली डेट जो था उसको और भी विस्तार कर दिया गया है। अब आप बिल्कुल आराम के साथ प्रपत्र 2 भरेंगे, फिर आप स्व घोषणा पत्र और वंशावली जमा करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन है कि आप ऑफलाइन अपनी शिविर में जाकर के प्रपत्र 2 को अपनी वंशावली फिर जो भी सपोर्टिंग दस्तावेज है, जो भी चाहे केवाला हो, खतियान हो या फिर जिस तरह से वो ज़मीन आपको प्राप्त हो वो हो, उसको लगा करके फिर ऑफलाइन अपना शिविर में ले जा करके जमा करेंगे। अगर आप इतना नहीं कर पाते हैं, अगर आप कहीं जा नहीं पाते हैं, तो आपके लिए एक सबसे बेस्ट ऑप्शन जो कि आप घर बैठे ही कर सकते हैं। सारा फॉर्म आप जो है प्रपत्र भर लेंगे आराम के साथ, उसमें सपोर्टिंग दस्तावेज जो है वो आप लगा करके किसी कैफ़े में या फिर अपने मोबाइल से ही स्कैन करके उसको जो है बिल्कुल बिहार के जो ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि भूमि सर्विस से संबंधित है DRS, उसमें ले जा करके अपना स्व घोषणा पत्र समर्पित करने वाला जो ऑप्शन है उस पर ले जा करके अपलोड कर देना है। तो आपको यहाँ पे एक बात ध्यान देना यह है कि आपका जो मतलब PDF साइज़ होगा उसका साइज़ आप 3 MB से कम रखेंगे, यानी कि अधिकतम 3 MB ही वहाँ पे सपोर्ट करेगा। अगर आप 3 MB से ज़्यादा का फाइल अगर अपलोड करते हैं तो वह आपका फाइल अपलोड नहीं लेगा। आप फिर बाद में नहीं बोलिएगा सर अपलोड नहीं ले रहा है। तो इसीलिए आप उस फाइल को अब जैसे भी हो उसका साइज़ कम कर दीजिएगा। अगर हम आपको वो तरीका बताएंगे तो इसमें कॉपीराइट की संभावनाएं आ जाती है, तो इसीलिए हम उसको आपके सामने नहीं रख पाएंगे। तो आप बहुत ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए से आप जो है उस PDF फाइल का साइज़ कम करके फिर आप अपलोड करेंगे। जिस समय आप अपलोड करेंगे वहाँ पे प्रत्येक खाता, प्रत्येक खेसरा आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। इससे ये होगा कि आपका जो प्रपत्र 2 है उसमें जितना भी ब्यौरा है तो आपका उसमें आ जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।